देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज हम एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध पढ़ेंगे हम। हमारे एग्जाम में 8 अंक का पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। आपको इस प्रकार से, यदि हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं स्टूडेंट्स, तो हमें इस प्रकार से जो भी निबंध हम लिखते हैं उसका जो लोगो होता है वो हमें बनाना चाहिए। पेंसिल से बनाएंगे आप इस प्रकार से। फिर हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप रूपरेखा देख रहे हैं, ये लोगो जो है ये आपको रूपरेखा शब्द लिखने के बाद बनाना है। प्रस्तावना: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ। अभियान के उद्देश्य: महिलाओं के समाज में भूमिका, जागरूकता अभियान और उपहार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये शीर्षक जो यहाँ लिखा हुआ है, यह आपको बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको सबसे ऊपर लिखना है, फिर रूपरेखा लिखना है, फिर आपको लोगो बनाना है, उसके बाद में जो बिंदु आपने लिखे हैं और फिर एक एक करके प्रारंभ करना है। प्रस्तावना: यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है वहाँ साक्षात देवता निवास करते हैं। विधाता की सृष्टि में नर और नारी जीवन रथ के दो ऐसे पहिए हैं जो दाम्पत्य बंधन में सृष्टि के निर्माण की भूमिका निभाते हैं। परंतु समाज के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के कारण लिंग भेद का घृणित रूप सामने आ रहा है। बेटे और बेटी के फर्क और बेटियों के प्रति संकुचित दृष्टिकोण से कन्या भ्रूण हत्या जैसे घृणित अपराध का जन्म हुआ, जिससे लिंगानुपात में विषमता उत्पन्न हो गई। यही कारण है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान का प्रारंभ किया गया, जो हमारे समाज की शोचनीय दशा को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है स्टूडेंट्स कि भारत में जहाँ हम कहते हैं कि नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, जहाँ स्त्री पुरुष को आप समान समझते हैं, तो फिर ऐसे क्या कारण है कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ करना पड़ा। हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं। इसके चलते आज भी आप देखते हो कि जो कन्या भ्रूण हत्या होती है, जिसके कारण हमारे देश की और लिंगानुपात की क्या सोचनीय स्थिति हो गई है। बड़ी विडंबना है भारत देश की कि बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ करना पड़ रहा है। बेटी कुदरत का उपहार है, इसको जीने का दो अधिकार। बेटी कुदरत का है उपहार, इसको जीने का दो अधिकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत सरकार के द्वारा कन्या शिशु के प्रति जागरूकता का निर्माण करने के लिए और महिला कल्याण में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वहीं से क्यों किया गया, क्योंकि वहाँ का लिंगानुपात की स्थिति बेहद शोचनीय है। हरियाणा में इसलिए क्योंकि यहाँ 1000 लड़कों पर सिर्फ 775 लड़कियाँ हैं। इस योजना की शुरुआत में पूरे देश के 100 जिलों में, जहाँ का लिंगानुपात बहुत कम था, आगामी वर्षों में इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस कारण से ये हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारंभ की गई थी स्टूडेंट्स, लेकिन आज ये हमारे पूरे देश में संचालित है। अभियान के उद्देश्य: सृष्टि का सृजन है बेटी, भारत का गौरव है बेटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मुख्य उद्देश्य: इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। सुकन्या समृद्धि योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना आदि के द्वारा बालिकाओं को सशक्त बनाना। स्टूडेंट्स, आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं संचालित है, सुकन्या, भाग्य लक्ष्मी और भी बहुत सारी योजनाएं। आपने देखा होगा भामाशाह, जिसमें परिवार का मुखिया किसको माना गया है, माँ को माना गया है। ये योजनाएं चलाने के पीछे सरकार का यही उद्देश्य होता है कि महिलाओं के प्रति लोगों की में जो सोच है उसमें जागरूकता आए, उसमें सुधार हो। और जो आपको पता है कि एक गाड़ी के दोनों पहिए बराबर चलती हैं तभी वह सही रूप से चल पाती है, उसी प्रकार से लड़का और लड़की के लिंगानुपात की स्थिति में सुधार लाना, उनको बराबर अधिकार देना, क्योंकि एक राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब बेटे और बेटी, लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करके दोनों को समान समझा जाए और समझा नहीं जाए, दोनों को समान अधिकार दिया जाए और दोनों का लिंगानुपात भी बिल्कुल बराबर हो। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण अभियान को मजबूती प्रदान करना, राष्ट्र के विकास को सुदृढ़ बनाना। इस अभियान के द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना, बालिकाओं व बालकों में समानता लाना, लिंगानुपात की सोचनीय स्थिति में सुधार लाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। महिलाओं की समाज में भूमिकाएं: महिलाएं समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है।
हमारे महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। बिल्कुल समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्रिंकम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित कर रहे हो तो आप एक आदमी को ही शिक्षित करते हैं, पर अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आपको याद करना है। वर्तमान समय में समाज में नारी की स्थिति में सुधार आया है। वर्तमान समय में नारी के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभा रही है। जैसे कुश्ती में गीता बबीता फोगाट, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और अनेक महिलाएं हैं। कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, अभिनव बिंद्रा, सावित्री, चंदा कोचर, किरण मजूमदार, शिखा शर्मा ने विश्व पटल पर, मिताली राज भारत का नाम रोशन किया है। आज हम देखते हैं कि वो कोई भी क्षेत्र हो, भले राजनीति हो, शिक्षा हो, अध्यात्म हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में महिलाएं भारत का नाम रोशन कर रही है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं को हमें उनको अधिकार नहीं देना चाहिए। हम राष्ट्र का विकास तभी कर सकते हैं जब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हो। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती का श्रृंगार है बेटी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रत्येक राज्य तक पहुंचाने के लिए इसे हर वर्ग के लोगों ने प्रोत्साहित किया है। आज हमारे समाज में लड़का व लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। वर्तमान समय में लड़कियों की जन्म के समय हत्या भी कर दी जाती है या उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। इस कारण लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। इन अधिकारों को दिलाने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जागरूक करना होगा। तभी हम महिलाओं को उनके अधिकार दिला सकते हैं जिनकी वे निसंदेह अधिकारिणी है। हम भारत को भी अमेरिका जैसी महाशक्ति बना सकते हैं। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान, नारी शक्ति को शत शत प्रणाम। उपयुक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की संख्या को सुधारना, सुरक्षा करना, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, व्यक्तिगत विकास आदि में सुधार लाना। सरकार के द्वारा इस अभियान को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए इसे राष्ट्रीय अभियान के द्वारा देश के लगभग 100 चुने हुए शहरों में लागू किया गया था। इस योजना के द्वारा संपूर्ण भारत में लैंगिक भेदभाव को मिटाकर लड़कियों का आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार से स्वतंत्र करना है। जिस दिन भारत का लिंगानुपात समान होगा उस दिन भारत सफलता के स्वर्णिम शिखर पर आसीन होने की ओर एक कदम अग्रसर होगा। धन्यवाद। आज का निबंध हमारा यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत जल्दी मैं एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रही हूँ। हमारे कुछ बच्चों ने कहा कि हमें मैडम कार्यालय पत्र एक बार फिर से करवाइए, तो आपको मैं कार्यालय पत्र फिर से करवाऊंगी और जो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12 के कार्यालय पत्र आपको करवाए जाएंगे और बाकी क्लासेस के भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्लास 12 के लिए स्पेशली कार्यालय पत्र अभी मैं कुछ ही दिनों में करवाने वाली हूँ और जो आपके 4 बुक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको आने वाली 2 क्लासों में एक साथ सभी मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।